नमस्कार सभी स्टूडेंटों को। मेरा टॉपिक है, देखिए आज गॉस थ्योरम, फिजिक्स का बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। तो इन स्टेट दैट द इनक्लोज इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स नेट चार्ज क्यू इनक्लोज बाय सरफेस दैट इज। तो फाई यानी कि आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। ठीक है, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। लेट अस कंसीडर ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू। देखिए आप अब हमने एक इनक्लोज सरफेस एरिया कंसीडर करा है जिसका नेट चार्ज प्लस क्यू है और एरिया ए है। इससे आर डिस्टेंस पर यानी कि एक सॉलिड एंगल कट करेंगे तो सॉलिड एंगल पर एक पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई और एरिया डी है। ठीक है, तो हम देखिए इसके लिए हम कंसीडर करते हैं, लेट अस कंसीडर ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू सिचुएटेड एट ओ। ठीक है, ये रहा, और इनसाइड ए के इनसाइड यानी कि इसके एरिया के इनसाइड एक पॉइंट चार्ज क्यों है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए इसी पॉइंट पर P कंसीडर कर रखा है ये रहा। तो देखिए इस पे अब हम प्रूफ करते हैं इसे। तो प्रूफ में क्या लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है, तो प्रूफ के लिए हम फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका क्या हो जाता है, फाई ई इज इक्वल टू, देखिए क्यू ई इंटू इंटीग्रल ई इंटू डी ए। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में। अभी हम फाई ई डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो फाई ई क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड डी ए कोस थीटा। ठीक है, तो डी ए कोस थीटा के बाद फाई ई इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, ई कांस्टेंट है डी ए कोस थीटा। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट पी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपका, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे E की, तो फाई E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रल डी ए कोस थीटा। ठीक है, आर स्क्वायर के इसके अपॉन में भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, फाई E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अभी देखिए यहां पर बाय सॉलिड एंगल, तो सॉलिड एंगल की डेफिनेशन से बोल सकते हैं यहां पर डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू आपका होता है, ठीक है, डी ओमेगा। ठीक है, यहां पर ये वैल्यू पुट करेंगे डी ओमेगा की, तो आपका देखिए फाई ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, ठीक है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इंटीग्रल डी ओमेगा। और इंटीग्रल डी ओमेगा की वैल्यू जो होती है सॉलिड एंगल में, तो इंटीग्रल डी ओमेगा इक्वल टू आपका 4 पाई के इक्वल होता है। ठीक है, स्टेरेडियन क्या होता है, डी ओमेगा बराबर 4 पाई स्टेरेडियन, जो कि सॉलिड एंगल की डेफिनेशन से। तो फाई ई इज इक्वल टू अगर मैं वैल्यू रख रहा हूं तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और इनटू आपका क्या आ जाएगा 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाई ई इज इक्वल टू आपका आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यही जो आपकी स्टेटमेंट में यही आपका प्रूफ है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट है। कर सकते हैं। तो दूसरा टाइप क्या होगा आपका, देखिए पहले आपको डेफिनेशन इसी टाइप से देनी है। ठीक है, आप डेफिनेशन में वो ही लिखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो मतलब कि टोटल नेट चार्ज का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के इक्वल होता है। ठीक है, इसके बाद क्या है आपका, लेट अस कंसीडर ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू सिचुएटेड एट O इनसाइड ए इनक्लोज सरफेस A। तो ये जो क्लोज सरफेस A होगा वो आपका, हम क्लोज सरफेस A जो है वो कंसीडर करेंगे आपका एक स्फीयर है। क्या है, स्फीयर। ठीक है, यहां पर कंसीडर करेंगे स्फीयर। ठीक है, तो स्फीयर में हमने क्या कंसीडर करा, ओरिजिन O है ये आपका, और इस पर नेट चार्ज प्लस क्यू है। ठीक है, तो यहां से हम इसे इसका भी इनक्लोज सरफेस एरिया कट करेंगे। ठीक है, जो कि आपका P पॉइंट पर E इंटू डी ए होगा। ठीक है, यहां से हम रेडियस कंसीडर करते हैं आर इसकी। ठीक है, तो ये अब हम यहां पर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ही यूज करेंगे। तो देखिए क्या होगा आपका प्रूफ में यहां पर, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू होगा आपका इंटीग्रल ई इंटू डी ए कोस, ठीक है, ये होगा। तो फाई ई इज इक्वल टू इसका डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो ई डी ए कोस थीटा होगा। ठीक है, और यहां पर थीटा बराबर आपका 0 डिग्री होगा। क्या होगा, 0 डिग्री, क्योंकि ओरिजिन पर। तो फाई ई इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, ई इंटीग्रल
डी ए। ठीक है, तो जो आपका जीरो पुट करेंगे तो ई इंटू डी ए हो जाएगा, तो 5e इज इक्वल टू, ठीक है, और इंटीग्रल डी ए बराबर आपका आ जाएगा, इंटीग्रल डी ए बराबर आपका 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, यहां पर वैल्यू पुट करेंगे इसकी, तो 5e इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो देखिए आपका 5e इज इक्वल टू e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि वैल्यू रख देंगे कर्व सरफेस एरिया की। इसके बाद आपका द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, या आप अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ भी लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ, इसका भी यूज लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ। तो देखिए यहाँ पर E इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तो 5 इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा आपका, 5 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 5 इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आपका स्टेटमेंट प्रूफ हो जाएगा गॉस थ्योरम का।